हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो इस टाइम मुझे सीवियर माइग्रेन है, इस वजह से आप मुझे ऐसी हालत में देख रहे हैं। सब कुछ कवर है। अभी जस्ट मैं उठी हूँ। आज मैं पूरा व्लॉग शूट नहीं करूँगी, सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे का करूँगी। बट बहुत दिनों से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और जितना टाइम मेरा इंपॉर्टेंट है उतना आपका भी है, तो मैं उस चीज़ को और नहीं रोक सकती थी। इस वजह से मैं उठी हूँ अभी शूट करने के लिए। और एक चीज़ बता दूं, मैं कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो पास्ट में मैंने गलतियाँ करी, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको सही लगे तो ठीक है। जिसमें कि आपकी जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई, आपको कौन सा मॉक देना है, करंट अफेयर कैसे करना है, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, किस जो डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है। तो चलिए फिर पहले करंट अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि मैं करंट अफेयर करती कहाँ से हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था कि इतने सारे सोर्सेज द हिंदू करने के बाद भी कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। मैं अपना बता रही हूँ। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, वेल एंड गुड, आप द हिंदू को पढ़ लीजिए। आधा घंटा लगेगा आपको अगर आप द हिंदू पूरा अपने उससे देखते हैं। मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ। और एडिटोरियल्स पे आप नज़र मार लीजिए कि क्या है। और कुछ हिंदू में ऐसी न्यूज़ आई होती है जो बहुत कॉमन न्यूज़ होती है, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं होती है, मतलब एग्जैक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से नहीं रिलेटेड होती है। बट आप अपने आंसर्स में उनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, तो वो आप नोट करेंगे खुद से द हिंदू में। अब बात आती है एनालिसिस की कि वो कहाँ से करना है, तो चलो वो बताती हूँ। तो देखो, मैं चैनल फॉलो करती हूँ ओनली आईएएस एक्सटेंडेड। उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक प्रीलियम बूस्टर आता है। तो प्रीलियम बूस्टर में आपकी अलग अलग न्यूज़ होती है। जैसे ये वाली जो न्यूज़ है, ये पॉलिटी की न्यूज़ है, आ गई आपकी प्राइवेट मेंबर की, जो स्टैटिक पार्ट से भी करती है, कनेक्ट करती है। उसी के साथ ये कमरजार पोर्ट आ गया, जो कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि, और ये डेली करना है आपको, डेली करंट अफेयर करना सबसे अच्छा रहता है। इस तरीके की कोई नोटबुक बना लो। ये मेरी स्टैटिक नोटबुक है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको शुरू में यहाँ पे डालना है जो भी मंथ है। जैसे मान लो अभी जनवरी मंथ शुरू हो रहा है, और फिर नीचे आप करंट अफेयर लिखते जाए। करंट अफेयर में आपको जैसे इज द, ये सब भी जो कनेक्टिंग वो होते हैं वो नहीं लिखने होते, सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है वो लिखना होता है। आपको पूरी लाइंस नहीं लिखनी होती। या फिर जो मैं करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। ये देखो, ये ना ऐसे ड्रिंक फाइल्स होती हैं। इन ड्रिंक फाइल्स का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ना मिले। वैसे स्टेशनरी पे इजीली मिल जाती है। इस तरीके की ड्रिंक फाइल्स होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे एक A4 शीट लेती हूँ। जैसे ये मान लीजिए, ये एक A4 शीट ली, यहाँ पे जनवरी मंथ लिखा, और फिर जो है ज्योग्राफी की जितनी भी न्यूज़ आएंगी उस महीने में करंट अफेयर में, तो मैं उसको यहाँ पे लिखती जाऊंगी। मतलब मैं एक ही नोटबुक में सारे सब्जेक्ट की न्यूज़ नहीं लिख रही हूँ। मैं जो है अलग अलग फाइल्स के जो सब्जेक्ट है उसमें न्यूज़ लिख रही हूँ। उससे मेरा क्या बेनिफिट होगा कि जब मेंस होगा ना, तो मुझे ये वाली नोटबुक उठा के ढूंढना नहीं पड़ेगा, अच्छा ये वाली न्यूज़ इस सब्जेक्ट की कहाँ है, क्योंकि प्रीलियम्स के पॉइंट्स जो होते हैं वो हम मेंस में यूज़ करते हैं एज डाटा। तो डायरेक्टली वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे और मैं अपना इजीली कर सकती हूँ। ये मेरा दूसरा तरीका है करने का, मतलब तरीका है जिसको मैं करती हूँ। उसी के साथ क्या करती हूँ मैं कि एक छोटी सी नोटबुक है, जैसे ये है प्लेसेस इन न्यूज़, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने इस तरीके से नोटबुक बना रखी है, तो ईजिली प्लेसेस इन न्यूज़ में यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये तो बात हुई कि जो डेली आपको करंट अफेयर करना होता है प्रीलियम्स का। उसके साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे मैं डेली एडिटोरियल देखती हूँ। वो तो आपको फाइल में ही लिखने हैं, या फिर जो आपकी सब्जेक्ट की नोटबुक है वहीं लिखने हैं। वो आपको एक साथ नहीं रखने हैं, वरना बहुत ब्लंडर हो जाएगा। और उसमें भी सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। और जैसे अब स्टेट पीसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो आपको विज़न आईएएस तो नहीं, हरियाणा के लिए आपको विज़न ही फॉलो करनी पड़ेगी। बट अगर आप यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए या औरों के लिए जा रहे हैं, तो जो आपका प्रीलियम बूस्टर है वो इनफ रहेगा। और उसके साथ एक एड्यूटेरिया मैगजीन आती है, मैंने वही करी थी, और अभी मेरे एग्जाम में उससे 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप एड्यूटेरिया कर सकते। तो आई थिंक करंट अफेयर आपको क्लियर हो गया होगा। आप आगे बढ़ते। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो आपको पता होगा कि जब मैं एनसी से मिलने गई थी, तो मैं एनसीईआरटीज लेके आई थी। और उसके बाद मुझे एक बुक रिसीव हुई थी एनसीईआरटी निचोड़ वाली। मेरे पास एनसीईआरटी समरी बुक भी थी, पर वो जो है वो मैंने अपने पीसीएस के लिए रखी थी। यूपीएससी के लिए मैं डिटेल में एनसीईआरटी करना चाहती थी, तो मैं ये वाली हिस्ट्री की एनसीईआरटीज ला चुकी थी। पर जो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज है वो ऐसी है कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, और उसमें पूरे चैप्टर में मुश्किल से 4-4, 5-5 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये एनसीईआरटीज तो मैं ले आई थी हिस्ट्री की, बट उसके बाद मुझे बुक रिसीव हुई थी ये एनसीईआरटी निचोड़ करके, ठीक है। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए इसको किया है। मैंने 3 चैप्टर कर भी लिए हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो एक बार मैं वो भी बता दूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे
3 चैप्टर्स पूरे कर लिए थे और इसकी जो इकोनॉमी और पॉलिटी थी वो भी जो है मैं इसी वाली से करूँगी। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ये बुक लो या कुछ लो, बट अगर आपको नहीं समझ आती है, देखिए 3 चैप्टर मेरे पूरे हो गए थे यहाँ पे, तो आप चाहे तो आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। वेरी गुड, एनसीईआरटी सबसे सही रहती है। बट अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप कोई एनसीईआरटी समरी लेंगे। जो बिगिनर्स है वो कहते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना है, आपको एनसीईआरटी से ही शुरू करना है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे चले गए जैसे मैं हूँ और आपको एनसीईआरटी भी करनी है तो उसके लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कोई भी, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में। तो एनसीईआरटी आपको इस तरीके से करनी ही करनी है, क्योंकि डायरेक्टली लाइंस जो एनसीईआरटी की है वो पीवाईक्यू में पूछी गई है। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से कर रही हूँ। सेकंड बात कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं या नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली लाइन उठा के दी जाती है। मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालती भी हूँ वो लाइंस जो कि डायरेक्टली उठा के दी जाती है। तो अब आप ये देखो कि आपको इन लाइन में से ना कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या आप एक एक लाइन नोट्स बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि एनसीईआरटी को अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको मार्क करो। अभी ये फर्स्ट रीडिंग की मार्किंग है। सेकेंड रीडिंग में जो है वो आप इसको ऐसे रीड करेंगे। थर्ड रीडिंग में आप रेड पेन से मार्क कर देंगे, तो इससे और पॉइंट्स जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो जब आपकी 7वीं 8वीं या 10वीं रिवीजन होगी तो आपके थोड़े से ही पॉइंट रह जाएंगे इसमें, फिर सारे इतने लंबे नहीं रहेंगे। बट एनसीईआरटी का जो फैक्ट है ना, वो फैक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे कि कोई एक एग्जैक्ट कुछ ऐसा फैक्ट आ गया कि जो आपको लिखना ज़रूरी है, जैसे कि ये वाला था, महल क्या था, तो ये रेवेन्यू जो विलेज हुआ करते थे उसको महल कहा करते थे, जो कि पे करना था। तो ये फैक्ट बस मैंने लिखा था, मैंने ये पूरा पैरा नहीं लिखा था। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के बिल्कुल फैक्चुअल नोट्स आपको बनाने होते हैं, पूरा डिटेल आपको नहीं लिखना होता। या अब बात आती है जो लोग आंसर राइटिंग करते हैं कि आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी या आपका कोई मेंटोर नहीं है आपके टेस्ट को करने के लिए, और शुरू में अगर आप टेस्ट लिख रहे हैं तो आप कैसे एनालिसिस करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। एक चीज़, कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, और अगर कभी मैं किसी वीडियो में कोई स्पॉन्सर्ड चीज़ दिखाती हूँ वो अच्छी होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक आपको बताने का तरीका होता है कि मार्केट में ये चीज़ आई है, उसके ये फीचर्स हैं। अगर आपको वो चीज़ सही लगती है अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप उसको ले सकते हैं। एक चीज़ आपके मन में हो रहेगी कि इतना सारा सोर्स, जो टॉपर्स है वो तो कहते हैं बस एनसीईआरटी करके चले गए। तो हमारे सर थे वो कहते थे कि टॉपर्स आर द बिगेस्ट लायर्स, वो कभी नहीं बताते हैं। आप ये देखो कि अब ये जो जितने टॉपर्स कितने निकल के आते हैं उनके पीछे कितने एथिकल इश्यूज होते हैं कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, या फिर जो है वो किस तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आते हैं सिलेक्ट होते। तो एक एथिक्स के पेपर को लिखने में और एथिक्स को अपनी लाइफ में लाने में बहुत फ़र्क होता है। तो वो सही चीज़ें नहीं आपको सारी कंप्लीट बताई जाती है, उनके पास भी इतनी ही रिसोर्सेज होते हैं पर वो उनको सिलेक्टिवली करते हैं। अब बात पे आ जाते हैं। इस तरीके से आपको मार्केट में मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं हर उसके। जैसे मैं ये GS 1 to 4 लाई हुई हूँ, तो आप इस तरीके के मॉडल आंसर्स लेके आएँ, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। इस तरीके से जो होते हैं ना वो टॉपर्स की आंसर कॉपी भी मिलती है। यूपीएससी के तो नहीं मिलती ऑब्वियसली, जो उन्होंने इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट दिए होते हैं वो मिलती है। उसी के साथ जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना वो इस तरीके से वो भी निकालते हैं। जैसे कि ये मेरे को PR में ही आई थी सोनिया IAS की, पर ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि मैंने इसका बहुत बेनिफिट उठाया। इसमें क्या है कि एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उस टॉपिक को आपको मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। और इसके नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसी के साथ मेरे को ये वाली बुक भी एक PR में ही मिली थी, द IAS अब करके। इसमें क्या है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो टॉपर्स थे इन्होंने जो अपने UPSC पेपर में लिखा था ये वही था, वही आंसर लिखे हैं, या इन्होंने दोबारा उनको फैब्रिकेट किया है। बट जैसे ये UPSC के जो PYQs है ना वो टॉपर्स ने लिख के दिखाए हैं। तो इस तरीके से ये बुक थी, तो इससे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि टॉपर्स ने क्या क्या किस किस तरीके के पॉइंट्स लिखे होंगे। और ऐसे केस स्टडीज आती है वो होती है। तो अगर आप बिगनर है, आंसर राइटिंग शुरू करना है, आपका कोई मेंटोर नहीं है, तो आप इस तरीके से जो है वो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात थी बिगिनर्स की बुक लिस्ट की या फिर 2025 की बुक लिस्ट की क्या है। तो देखो एनसीईआरटीज या एनसीईआरटी की समरी या फिर एनसीईआरटी की जैसे ये निचोड़ वाली बुक मैंने बताई, कुछ इस तरीके की बुक आपके पास होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी रिलेटेड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसकी लिस्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके अलावा आपको पीवाईक्यू कहाँ से करने हैं, उसके साथ आपको मॉडल आंसर्स कहाँ से करने हैं, ये वाली चीज़। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, एक सेकंड, वो आ जाती है मॉक टेस्ट की। तो मैंने यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट मंगाए हैं। अच्छा, कहाँ से मंगाए हैं, उस जो बुक शॉप का नंबर है वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाला हुआ है, हो सका तो आगे वाली वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगी, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। इस तरीके के मैंने अपने मॉक देने शुरू कर दिए हैं। एक फोरम आईएएस का आया था, एक इनसाइट्स का आया था, एक विजन आईएएस का आया था, और मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का भी लूँगी। तो इस तरीके से टेस्ट आते हैं, ये प्राइस वाइज वैरी होता है, और आपको टेस्ट अभी से देना शुरू करना है। हाँ जी, जनवरी आ चुकी है, अभी फॉर्म भी आउट हो जाएंगे। तो ये आपका बुक लिस्ट का रहेगा पूरा का पूरा, जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट ये होता है कि सभी टॉपर्स या टीचर्स कहते हैं कि पीवाईक्यूज को बार बार करना है, बार बार करना है। तो पीवाईक्यूज के लिए एक ये घटना चक्र बुक आती है, इसमें आपके सारे स्टेट पीसीएस के प्लस यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं, ये हर साल अपडेटेड आती है। तो आप इसको करें तो इजीली आपका जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत सारे अब स्टेट पीसीएस में पूछे गए जो फैक्ट्स होते थे ना, वो पूछने लग गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत हैंडी रहेगी इस वजह से। तो ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए करने के लिए। मैंने इसको बिल्कुल रटा हुआ है, इस वजह से मेरे प्री में स्कोर अच्छा हो जाता है। उसके साथ आपने सी सेट का पूछा, उसके बाद आपने सी सेट का पूछा था। तो सी सेट का ये सीन है कि देखो मैथ्स जो है ना वो मेरे लिए हमेशा एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जितने भी जो मतलब इवन मुझे टेबल्स भी नहीं याद होती थी, तो मैं टेबल्स को याद कर करके फॉर्मूलाज लिख लिख के जो है वो उसको बार बार याद करती थी। और मैं हर बार दोबारा लेक्चर्स देखती थी, क्योंकि मेरे को नहीं हो पाता है मैथ्स। तो एक ऋषभ सर के लेक्चर्स आते हैं। अच्छा, ऋषभ सर के लेक्चर्स मैंने इकोनॉमी के लिए भी देखे थे, जिनका ये प्रीलिम बूस्टर आता है ना, उनका वो बहुत अच्छे टीचर है, उन्हीं के मैथ्स के लेक्चर्स भी मैंने देखे थे। रीजनिंग की ये वाली बुक है, पीयूष वर्सनेसल है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, फ्री में पढ़ाते हैं। इनसे अच्छी रीजनिंग आपको कोई नहीं करा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सही रहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो आपको पीवाईक्यू से करना होता है। जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, तो उसको जब आप एडिटोरियल्स रीड करते हो, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बनती है। तो आपको अभी से कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और कई बार द हिंदू से जो है वो डायरेक्टली पैराग्राफ पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो ये आपका सी सेट का रहेगा, इसको आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ऑप्शनल की बात करें तो मार्च तक आपको अपना ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मतलब अगर अब तक आपका नहीं हुआ है तो। और फिर मैं यही कहूँगी कि ऑप्शनल का ये है कि जैसे टॉपिक किया फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लिख के देख लिया किसी मेंटर से। उसके साथ एक लास्ट चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आप है कि एकदम से आप मॉक नहीं लेना चाहते हैं कि मॉक उठाए, और मॉक तो भाई पूरा फुल लेंथ होता है हमारा, तो अभी 1-2 टॉपिक ही हुआ है और अगर अपने आप को टेस्ट करना जाता है, तो इस तरीके से ये एक बुक आती है 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ की। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, जिसमें कि आपके पीवाईक्यूज भी होते हैं प्लस इनके भी एमसीक्यूज होते हैं। तो जैसे आपने प्रेसिडेंट टॉपिक किया, तो प्रेसिडेंट टॉपिक के लिए जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं आप उसको करें। और जब आप एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये एमसीक्यू जो है ना वो आप 3 रिवीजन के बाद करें, क्योंकि एक रिवीजन के बाद अगर आप करने लगेंगे ना, तो क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं तो आपके आंसर्स गलत होंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और 3 रिवीजन का मेरा क्या मतलब है, आज पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वो सोने से पहले एक बार उस पर नज़र मान ली, कल सुबह दोबारा उसको रिवाइज किया, और फिर जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस किए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप मैं जो भी डाउट्स होंगे हुए हैं आपके, वो डील करने में थोड़ी तबीयत ख़राब है इस वजह से ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई, तो रही होंगी, इसी वजह से मैंने उठ के आज ये वीडियो भी बनाई थी। तो अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, जितना मुझे पता होगा मैं अपनी तरफ से हेल्प कर दूँगी। व्हाट्सएप चैनल पर मैं पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ, जो भी मेरे को कोई भी नई चीज़ देखने को मिलती है जो अपने सिलेबस से रिलेटेड होती है या कुछ भी ऐसा, मैं वो वहाँ पे शेयर करती हूँ। मेरा डेली का टारगेट अभी मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये नहीं कर लिया, क्योंकि वीडियो में तो डेली नहीं बता सकते। तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और
इन बुक्स का अगर लिंक हुआ तो मैं प्रोवाइड कर भी दूंगी, नहीं भी कर सकती हूँ, पता नहीं। चलो बाय, जय हिंद।